नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बिजली के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का हुआ अनावरण। भवन से बेदखल किए जाने के मामले में महिलाओं ने शुरू किया सत्याग्रह। और जर्जर सड़क को लेकर जनता कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में अघोषित बिजली कटौती और बिजली बिल के बढ़ोतरी के विरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनांदगांव जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती और बिजली के बढ़े दामों के विरोध में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित भाजपा के वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न वक्ताओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान आयोजित सभा को संबोधित किया और बिजली बिल व बिजली कटौती के मुद्दे पर प्रदेश की भूपेश सरकार को जमकर घेरा। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि राजनांदगांव जिले में अल्प वर्षा हुई है, जिससे किसानों को सिंचाई करने पंप चालू करना पड़ रहा है, लेकिन बिजली कटौती होने से किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंप भी नहीं चला पा रहे हैं, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से लोगों तक ये सूचना पहुंचा रहे हैं कि किस तरह पूरा जिला विद्युत कटौती को लेकर के आंदोलित है। बड़े बड़े धरना प्रदर्शन और चक्का जाम हो रहा है, चाहे वो रात हो दिन हो, किसी भी समय बिजली के चले जाने का कोई सीमा नहीं है। और इस समय जब अल्प वर्षा हुई है तब किसानों को सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन का उपयोग करना होता है। ऐसे समय में बिजली कटौती किसानों के ऊपर दोहरी मार जैसा है और इसके विरोध में कि वो बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करें, इसके विरोध में। और सीधा सीधा बिजली बिल हाफ बोल करके प्रति यूनिट 40 पैसे की दर से बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। यदि आज ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहे हैं तो रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, बिजली बंद हो रही है तो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से केवल बिजली कटौती ही नहीं, हर क्षेत्र में ये सरकार जो वायदे किए हैं उस वायदे के ठीक विपरीत काम कर रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी ये आंदोलन अख्तियार किया है। और इन चीज़ों को यदि सरकार ठीक नहीं करती तो भाजपा इससे भी बड़ा आगे कदम उठाएगी। राजनांदगांव जिले भर में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। छुरिया क्षेत्र के किसान अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं और चक्का जाम भी कर रहे हैं। वहीं किसानों की समस्याओं को देखते हुए जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बिजली व्यवस्था को सुधारने की मांग प्रदेश सरकार से की है और स्थिति नहीं सुधरने पर आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के दिन ही राजनांदगांव शहर के मोहड़ की बुनकर समिति की महिलाओं को भवन से बेदखल करने के मामले में महिलाओं ने सत्याग्रह की राह अपना ली है और अपने मासूम बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने चरखा लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजनांदगांव शहर के मोहड़ वार्ड नंबर 49 में लगभग 13 परिवार की ये महिलाएं कपड़ा बुनकर अपने परिवार की जीविका चलाने में सहायता करती हैं। कपड़ा बुनने के लिए फ्रेम लूम घर पर लगाने इन महिलाओं के पास जगह नहीं होने के चलते इन महिलाओं ने पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के कार्यकाल में भवन बनाने की मांग की थी, ताकि उस भवन में यह महिलाएं कपड़ा बुनने का काम कर सके। पूर्व महापौर ने भी स्वीकृति दी और वार्ड में सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। इस सामुदायिक भवन में महिलाएं अब तक
चादर कपड़े बुनने का कार्य करती आ रही थी। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के निर्देश पर राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस 7 अगस्त के दिन ही इन महिलाओं को भवन से बेदखल कर दिया गया। महिलाओं ने नगर निगम के अधिकारियों से भवन को खोलने की लाख मिन्नतें की, लेकिन इन महिलाओं के कार्य करने हेतु भवन नहीं खोला गया। तब ये महिलाएं अपने मासूम बच्चों को लेकर गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए ही सत्याग्रह शुरू कर दिया है और कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अपने मासूम बच्चों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया है। इन महिलाओं का कहना है कि उनके पास कपड़ा बुनने घर में जगह नहीं है। उनके कहने पर ही पूर्व महापौर ने भवन की स्वीकृति दी थी, जिस भवन में अब तक सभी महिलाएं काम करती आ रही थी, लेकिन अब उन्हें यहाँ से क्यों बेदखल कर दिया गया। महिलाओं ने कहा कि जब तक भवन का ताला उनके कार्य के लिए नहीं खोला जाएगा तब तक सभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। हम बुनकर के काम करत हन, हमन 5 साल हो गए मतलब बुनकर के काम करत। जब पूर्व महापौर अपन कार्यकाल में रही तो हमन भवन के मांग करे रहे हन कि हमन ला भवन चाहिए ऐसे करके, तो हम दे दे, लिखित में भी दे दे। पर अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कि माने पर तैयार नहीं है। हमन पूरा जिला यही से भी हमन गुहार लगा रहे, सब जगह चल दे, हमार कोई सुनाई नहीं करत है और ये बार बार ताला बंदी के काम करते और इनमें हमार पूरा रोजी रोटी के सवाल है। और यदि हमार नान नान लोग लड़का मन आहे और ये बुनकर महिला मन आहे तो इनमें ये ठीक बात नहीं है। तो हमन जिला इस प्रशासन से गुहार लगाथन कि वो हमारे साथ न्याय करे। यह कैसे बैठे का उद्देश्य बैठे थे? हमारे भवन में ताला लगा दे जहाँ हमन काम करत रही हैं। कब तक के बैठो वहाँ? यहाँ हमारा जब तक हमार मांग पूरा नहीं करी तब तक बैठो। तो बुनकर के जब हमन काम करत रहे 5 साल पहले काम करत हन तो हमार घर में पर्याप्त जगह नहीं रही से, तो हमन सरकार ला मांग करे हन कि हमन ला भवन बना के दिलाओ ऐसे करके। तो जो पूर्व काल में मधुसूदन यादव जी जो महापौर रही से ओकर कर हमन ला मांग करल गए तो वो बोली से अभी एक तो बिल्डिंग तो बन नहीं सके, तो बिल्डिंग के बनत ले आप मन ला जो अभी अन्नपूर्णा में जो कोटा चला थे ना वहीं पे ऊपर के बिल्डिंग ला हमन ला दे रही काम करे बा। तो वहाँ हमन काम करत रहे। फिर बोली से वो आ रहे मधुसूदन यादव का, तो वो बोली साबे कि जब तक आप मन के बिल्डिंग बनत है पूरा कंप्लीट हो ही तो फिर आना बताए बार ऐसे करके। तो बताए बार आहन ना तो बोलते हमारे गांव के कुछ लोग मन भी बोला थे बे, और जो नगर निगम के जो आयुक्त है कलेक्टर है वो बोला थे कि आप मन के नाम से इशू नहीं हो है, सामुदायिक भवन है, ये बुनकर मन ला कैसे देन ऐसे करके बोला थे बे। ओकर बाद ना एक बार ताला लगा के फिर चले गेरी सो मन ये आयुक्त सर मन भेजे रही पूरा मतलब 2-3 गाड़ी गेरी पुलिस डगहा निगम से, तो मन ताला लगा रही। फिर हमन आ रहे धरनम धरे बा तो फिर ताला वाला खोला के फिर गीसो मन तो फिर मतलब 13 दिन हो गए फिर वहाँ ताला लगा है। और हमारे पूरा 13 परिवार के रोजी रोटी वो बुनकर काम करथन, तो 13 परिवार के पूरा महिला के रोजी रोटी इनमें चलते। तो अभी कोरोना काल में हमारे भवन में ताला लगा दे तो हमन कैसे करन। तो हमार जब तक हमार मांग ला पूरा नहीं करी तब तक ये धरना ला भी हमन नहीं हटन। बस सरकार से इतना अनुरोध है कि हमार ताला खोले, हमार मन के साथ न्याय करे और हमारा इंसाफ मिले। भवन से बेदखल किए जाने के बाद लगभग 13 परिवारों की इन महिलाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है और उन्हें अपने परिवार की जीविका चलाने में भी कठिनाई हो रही है। इससे पूर्व भी इन महिलाओं को भवन से बेदखल किया गया था, जिसके बाद महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया था। महिलाओं के आंदोलन को देखते हुए भवन का ताला खोल दिया गया था, लेकिन दोबारा 7 अगस्त राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के दिन जब देश भर की बुनकर उत्साह मना रहे थे तब मोहड़ की अन्नपूर्णा बुनकर समिति की महिलाओं को भवन से बेदखल किया जा रहा था। इन महिलाओं ने एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपकर भवन का ताला खुलवाने की मांग की है ताकि वे पूर्व की भांति ही अपने कार्य का संचालन सामुदायिक भवन में कर सकें। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह डोंगरगढ़ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम करवारी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया।
प्रतिमा अनावरण के मौके पर सांसद संतोष पांडे, भाजपा के जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव शामिल हुए। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की दूरगामी सोच के कारण ही भाजपा ने अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि 3 बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी की दूरगामी सोच पूरे विश्व को सकारात्मक संदेश देती थी। उनके सिद्धांत और नीति आज भी राजनीति में याद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने अटल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे 1 बार 2 बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व के निर्वहन करे, ऐसे अटल जी ने हम याद करथन और याद करथन ऐसे व्यक्ति ला जिन दुनिया के सामने हर हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति दोबारा ओखर नाम से ओखर बराबरी के पैदा हो सकते, अटल बिहारी के कोई बराबरी करने वाला नहीं है, ये बात तय है। आज मैं ज्यादा बोले की जरूरत नहीं समझो, सब गांव वाले वाला बारिश पानी के बाद भी आप बनाए हो, बोला आमंत्रित करे हो, संतोष जी तू काम के घोषणा भी करे है, एक बाउंड्री वाल के और काम ला जिला पंचायत से हो जाए। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे और भाजपा के जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। हिमालय में एक ब्रह्म कमल खिलता है जो लंबे वर्षों के बाद खिलता है, और जब खिलता है तो आसपास और देखने वाले की खुशी। ऐसा एक हिंदुस्तान के अंदर ब्रह्म कमल के रूप में और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुष हुए, और ऐसे महापुरुष जिसके विषय में मैं कहूँ वे बहुत अच्छे लेखक थे। जब वे उनकी लेखनी उनकी लेख वे पद्य भी लिखते थे, वे गद्य भी लिखते थे, और जब वो कविता लिखते थे तो कविता में उनकी आग थी, अग्निधर्मा थे। मित्रों, केवल इतने नहीं कि वो केवल लिखते पढ़ते थे, वो जब मंच पर खड़ा होकर के बोलने के लिए प्रस्तुत होते थे और कविता का पाठ बाद में करते, ताली बजना पहले चालू हो जाता था, इतनी शानदार कविता। प्रतिमा अनावरण समारोह में पूर्व विधायक विनोद खांडेकर, सरोजनी बंजारे, सुरेंद्र सिंह बन्नोआना, कमल सोनी, कुलवंत कक्कड़, प्रकाश चौरड़िया सहित भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मनोज देवांगन और सचिन जामुलकर के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सड़क को लेकर प्रदर्शन। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009957412 और 9934574412।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डोंगरगढ़ बोरतालाब मार्ग पर धान के पौधे रोपकर प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ बोरतालाब मार्ग बेहद जर्जर हो गया है। यहां पर आवागमन में असुविधा हो रही है। ऐसे में सड़क निर्माण कार्य की मांग करते हुए जनता कांग्रेस जे ने डोंगरगढ़ बोरतालाब सड़क मार्ग में धान का पौधा रोपकर प्रदर्शन किया। जनता कांग्रेस जे के कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल की अगुवाई में धान का पौधा लेकर कार्यकर्ता डोंगरगढ़ बोरतालाब सड़क पहुंचे और नारेबाजी करते हुए सड़क मार्ग में धान का पौधा रोपकर विरोध जताया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। जनता कांग्रेस के सदस्य रोड निर्माण की मांग किए हुए थे। हमको यहीं के एसडीओ साहब द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द काम की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आज 25 दिन बीत जाने के बाद भी काम की शुरुआत नहीं की गई और हमारे द्वारा उनको बोला गया था कि अगर काम नहीं किया गया तो हम विभाग का घेराव करेंगे। तो हम अपने वादे के मुताबिक विभाग का घेराव किया और हमको आज लिखित में आश्वासन दिए हैं 1 हफ्ते का। अगर 1 हफ्ते बाद भी काम चालू नहीं किया गया तो हमारे द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर और शहरवासियों के साथ मिलकर चक्का जाम भी किया जाएगा और प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। बड़े बड़े जो गड्ढे हैं जिसके कारण से आवागमन में असुविधा हो रही है, तो उसको 1 सप्ताह के अंदर उसको ठीक करवा दूंगा। गिट्टी मिक्स मटेरियल से उसको ठीक करवा दूंगा और नए रोड निर्माण और नए जो ओरिजिनल जो एग्रीमेंट में जो ओरिजिनल काम होना है उसके लिए मंत्री से अनुमोदन होकर वित्त को चला गया है। वो हो सकता है 1 सप्ताह या 10-12 दिन में आदेश आ जाएगा। जो ओरिजिनल काम होगा, जो डामर का काम होगा, वो ओरिजिनल काम आदेश होने के बाद शुरू करवा देंगे। बताइए सर, एक बात बताइए कि पीडब्ल्यूडी मंत्री लगभग हर 2-3 महीने में आते हैं। हाँ आते हैं। रेस्ट हाउस में रुकते भी हैं, कभी प्रोटोकॉल जारी करवा के आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। आप उनके सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकते? सेक्रेटरी से बात अब जैसे रोड के संबंध में, हाँ उसी के बारे में बात कर। रोड के संबंध में फाइल हमारा मूव हो रहा है। बस शासन से जैसे स्वीकृति होगी, स्टेट लेवल से जो पैसा लाना है 4/38/75 का हमने डिमांड किया हुआ है 4 किलोमीटर के लिए, वो जैसे स्वीकृति आ जाता है मंत्री महोदय से चला गया फाइल कि कहाँ गया, वित्त को गया। वित्त से जैसे आदेश जारी होगा तो काम चालू हो जाएगा। ये बताइए सर, आपके द्वारा मतलब अपने आप में मांग डिमांड को छोड़ो, धरना प्रदर्शन को छोड़ो, आपके द्वारा कितने बार मतलब प्रयास किया गया जनमानस को हित में लेते हुए? नहीं जनमानस नहीं, अपने से मतलब कि एक भी बार जनमानस के हित में लेते हुए हमने तो फाइल मूव कर रहा है ना। फाइल के लिए कई बार दौड़ लगा रहे हैं हम लोग। फाइल लगा रहे जी आप? रोड तो ऐसे दिख रहा है पूरा। नहीं रोड, वो तो फाइल सैंक्शन के लिए तो कई बार दौड़ लगा रहे हैं हम। प्रतिसाद तो कुछ नहीं दिख रहा है उसका। प्रतिसाद क्या 1 सप्ताह 10-12 दिन में आ जाएगा आदेश। आ जाएगा तभी ना मानेंगे ना आप कि हमने काम किया कि नहीं किया, हमने मेहनत किया कि नहीं किया। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 25 दिन पूर्व इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया था, जहां पीडब्ल्यूडी के एसडीओ द्वारा उन्हें मौखिक आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम कातलवाही में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला लोधी समाज द्वारा आयोजित इस शिविर में विधायक दलेश्वर साहू भी शामिल हुए। जिला युवा लोधी समाज द्वारा डोंगरगढ़ ब्लॉक के कातलवाही में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर महादान किया है। कार्यक्रम में डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू पहुंचे और युवाओं का हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्तदान पुण्य का काम है
उन्होंने मोहला मानपुर को नया जिला और लाल बहादुर को नए तहसील बनाए जाने पर कहा कि इसका लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस क्षेत्र की जनता यह मांग कर रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। विरोधी समाज के द्वारा विशाल रक्त शिविर का आयोजन जो रखा गया है बहुत ही सराहनीय है और अद्भुत काम है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये पुण्य का काम है और ऐसे काम हर व्यक्ति के सोच में पैदा नहीं होता। और यहाँ पे महिलाएं भी दी है बता रही हैं, तो मैं सारे रक्तदान जो दिए हैं और उनके साथ साथ में पूरे समाज के व्यक्ति को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनने जो परंपरा बना के रखे हैं इस प्रकार के आयोजन, और ये निश्चित रूप से एक अद्भुत काम है, आत्मसंतुष्टि होने लायक काम है और ऐसे काम को तो करना चाहिए। और इसमें बढ़ चढ़ के यहाँ के युवा साथी लोग जो किए हैं बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं। ये तो बहुत जिला बनाया है, मतलब मैं राजनांदगांव के बारे में बात करता हूँ, अद्भुत। ये तो बहुत दिनों से मांग चल रहा था, जैसे मान लो लाल बहादुर का सर्किल, लाल बहादुर तहसील का मांग उनने भी अपने कार्यकाल में आदरणीय किया और वो भी कितना अच्छा काम है। लाल बहादुर का जो तहसील बनना और जिला बनना, तो और उससे बेहतर हो क्या पूछ सकते हो यार। अगर मानपुर मोहल्ला वाले को, अगर औंधी वाले को अगर राजनांदगांव आना पड़ता था, अगर वो मोहल्ला में उनका काम निपट जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये अच्छा पहल है। अब अच्छा पहल है। मैं शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय भूपेश बघेल जी को, जो पिछले समय नहीं कर पाए, वो हमारे आदरणीय हमारे किसान नेता ने जो किया है। रक्तदान शिविर में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।